हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नट जेईई हिंदी मीडियम चैनल पर, जो कि बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चैनल। और ये लोकप्रिय चैनल भी बनाया है बच्चों आपने, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल, आपका अपना डाउट नट। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। स्वागत करता हूं सभी बच्चों का। एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आया हूं। टॉपिक तो आपको खैर पता चल ही जाएगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, और थंबनेल के बाद ये जब वीडियो चल रही है तो आपको यहां पर भी आपने पढ़ लिया होगा बोर्ड पे क्या लिख रहा है। खैर, ये इस पे तो हम बातें करेंगे, लेकिन सर ये टॉपिक आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि बेटा जी, हमारे पास जितने भी दिन रहे हैं उन मिनिमम डेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है? स्मार्ट स्टडी करके। यानी कि सर उस चैप्टर में पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जा रहा है जेईई मेन एग्जाम में। हमारा सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, पूछेंगे तो वो सही। और मैं ये कह रहा हूं कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा उन टॉपिक्स में से देख लेना, आपको इतने सवाल मिलेंगे, भिड़ जाएंगे सवाल, डायरेक्ट सवाल भिड़ेंगे। तो बातें करेंगे, उसके साथ साथ आप और एक्स्ट्रा, मतलब मैं जो टॉपिक्स बता दूंगा वो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो आप और ज्यादा टॉपिक्स पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस में कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्वागत है बच्चों इस प्लेटफॉर्म पर, डाउट नट जेईई हिंदी मीडियम पर। सुनो, अब ध्यान से सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। पर किसके लिए सर? फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो आप मुझे बताओ। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे यार देखिए, मैंने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है यार, ये है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, हाइट ऑफ एंटीना, लाइन ऑफ साइट, LOS भी बोल देते हैं, है ना। ये मान लीजिए कि यार हाइट ऑफ एंटीना का फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछेंगे। म्यू जो निकालते हैं वो पूछ लेते हैं आपसे। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले याद कर लो, पूरा चैप्टर आपका वश में आ जाएगा। और 4 नंबर पक्के हैं जेईई मेन में। पहला चीज, अर्धचालकों में मैं बात करूं तो यार अर्धचालकों में ना तार्किक द्वार, क्या कह रहा हूं बेटा जी, तार्किक द्वार जरूर करना। लॉजिक गेट कर लो, लॉजिक गेट कर लो, तार्किक द्वार कर लो। इसके साथ साथ आप जेनर डायोड कर लो, इसके साथ साथ आप जेनर डायोड कर लो। क्या कर लो? जेनर डायोड। और पश्च विनती अग्र विनती वाले सवाल कर लो, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग वाले सवाल कर लो। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं बायसिंग, यानी कि आप बायसिंग वाले सवाल भी कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूं नाभिक, छोटा सा चैप्टर है। नाभिक में आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। और वो जो डिके वाला है, रेडियो एक्टिविटी जो है ना, इसमें आप बेसिकली रेडियो एक्टिविटी वाला याद रखो यार। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये पढ़ के ही जाना है। और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। डीके कांस्टेंट यानी कि क्षय नियतांक और अर्धायुकाल टी हाफ में क्या रिलेशन है, इसी पे सवाल है, इसी पे सवाल पूछ लेते हैं वो। बच्चों को फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। बहुत टफ पेपर नहीं आ रहा है जेईई मेन का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो अप्रैल में आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा जेईई मेन 2023, सेकंड अटेम्प्ट जो कि शुरू होने जा रहा है 6 अप्रैल से, उसमें आपको कठिनाई ना आए। क्योंकि और उम्मीद यही है कि यार पेपर टफ नहीं आएगा जैसा आया है। हाँ, थोड़ा लेवल जरूर बढ़ेगा, ये बात पक्की है। कारण अब बच्चों के पास समय भी मिल गया, इनफ पर्याप्त टाइम मिल गया। और बच्चे अब पहले अटेम्प्ट में जैसे बैठे थे, जिस माइंड के साथ बैठे थे, अब उससे थोड़े चतुर होकर बैठे हैं।
एक नहीं सारे, क्योंकि सबने एक्सपीरियंस लिया है तो सबको पता है कि कैसा पेपर आता है। तो थोड़े चतुर बच्चे बैठे हैं तो हो सकता है कट ऑफ भी आपकी थोड़ी ज्यादा जाए और हो सकता है थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ा दे, लेकिन इतना भी टफ नहीं करेंगे कि जिससे हमें दिक्कत आ जाए। और हम तो हिंदी माध्यम के छात्र हैं गुरुजी, हम हिंदी माध्यम के छात्र डाउटनट पर पढ़कर जा रहे हैं, हम मचा कर आएंगे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में भी डाउटनट के विद्यार्थियों ने डंका बजा दिया है। सेकेंड अटेम्प्ट का वेट करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट देने दीजिए, उसके बाद बड़ा धमाका करेंगे आपके सामने। खैर, परमाणु स्पेक्ट्रा वाले सवाल है, स्पेक्ट्रम वाले सवालों को आप जरूर देख के जाइए। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। देखिए मॉडर्न फिजिक्स है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है ना फॉर्मूला बेस आ रही है। फॉर्मूलेज याद रखिए, कहानी हो जाएगी प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को पढ़ते हैं। तो इसमें जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है वो आपको पढ़ना। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं पर मैं मुंह से बोल देता हूं आपको क्या पढ़ना है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अबे यार, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। खैर, ये आपको पढ़ना है प्रकाश की द्वैत प्रकृति में। अगला तरंग प्रकाशिकी, यार इसमें आपको है ना एक तो यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट YDSE जरूर पढ़ना है। YDSE आपको जरूर 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 पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। दूसरा फ्रिंज, जो फ्रिंज बनते हैं, जो फ्रिंजेस की है ना पूछ लेते हैं चौड़ाई के बारे में, है ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस वगैरह के बारे में, तो वो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किरण प्रकाशिकी। अब हम बात करते हैं किरण प्रकाशिकी। तो रे ऑप्टिक्स में आपको लेंस के बारे में, लेंस पढ़ लीजिए, प्रिज्म पढ़ लीजिए, लेंस पढ़ लीजिए, प्रिज्म पढ़ लीजिए। इन दोनों टॉपिक्स पर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे बेटा जी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। ये बहुत छोटा चैप्टर है, एडवांस के सिलेबस के हिसाब से ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लो यार, बहुत काम का टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, E बराबर BC करके सिंपल करते जाओ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें आप मोशनल EMF, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं उसको, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल वो कर लो। लेंज का नियम पढ़ लो, लेंज का नियम, है ना, लेंज का नियम आप पढ़ लो। और एक और काम कर लो इसमें, आप इसमें स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व भी पढ़ लो, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले पढ़ लो। अगर आप इनके फॉर्मूलेस पढ़ते हो ना तो आपको चमक जाएगा, मतलब आपके सवाल फंस जाएंगे। AC प्रत्यावर्ती धारा, इसमें आप रेजोनेंस वाली कंडीशन जरूर पढ़ लेना। आई एम सॉरी, रेजोनेंस वाली कंडीशन पढ़ लेना, श्रेणी क्रम में LCR परिपथ पढ़ लेना, और जितने भी ये है सर्किट्स है, प्योर L, प्योर R, प्योर C, RL, RC, LC ऑसिलेशन, LCR श्रेणी, इनमें जो ये फॉर्मूलेज है ना छोटे छोटे, जैसे पावर फैक्टर cos फाई पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो R/Z। अब LCR दे रखा है तो Z प्रतिबाधा आपको आनी चाहिए, प्रतिबाधा निकाल लो, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, फॉर्मूले हो जाएगा। इतना आया, सवाल खत्म है, पर यह आपको पता होना चाहिए। अब रेजोनेंस कंडीशन पर आपको यह पता होना चाहिए कि LCR सर्किट एक्ट एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति व्यवहार करता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा, छोटे छोटे चीज हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। और देखिए आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, मैंने ना पहले क्लास 12 के चैप्टर्स के बारे में आपको बताया, ज्यादातर क्लास 12 के, क्योंकि यार आप इनको रिवाइज
थोड़ा फास्ट इसलिए भी कर पाओगे क्योंकि बेटा जी बहुत सारे बच्चे जो 12th क्लास में है, 12th क्लास के जस्ट बोर्ड के एग्जाम से फ्री हुए हैं, उनके दिमाग में ताजा ताजा है सारा मामला, तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, है ना। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ लीजिए। आपको वो बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए। जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या यूं मान लीजिए बी की वैल्यू कैलकुलेट करवाना बताया था, अलग अलग डायग्राम देके नहीं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। मैंने ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स की क्लासेस ले रखी हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग पूरा चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आप कैपेसिटर संधारित्र वाला चीज तो मत ही छोड़ना। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं तो यही करूंगा पूरा ही पढ़ लो, क्योंकि स्टार्ट तुम कूलॉम के नियम से करोगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्रों की बात करोगे, फिर गाउस लॉ की बात करोगे, विद्युत विभव की बात करोगे, फिर संधारित्रों की बात करोगे, तो मेरे हिसाब से तो पूरा चैप्टर ही काम का है, छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। तरंगों में अगर मैं आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा डॉपलर प्रभाव आप कर लो। डॉपलर प्रभाव बहुत, अगर आपने डॉपलर प्रभाव नॉर्मल भी कर लिया ना, सवाल बना लोगे। आभासी जो आवृत्ति है वो पूछते हैं तुमसे जनरली। सरल आवर्त गति एसएचएम, स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम जरूर कर लेना। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जरूर कर लेना। थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गति की न्यूटन का शीतलन वगैरह का नियम वगैरह है वो कर लेना आप। तरल यांत्रिकी में अगर आप बात करो तो बेटा जी बर्नौली प्रमेय आ जाएगी, तो बर्नौली प्रमेय जरूर करनी है। टॉरिस-सली का बहिस्त्राव का वेग, ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, टॉरिस-सली ये मान लीजिए आप तो ये बहिस्त्राव का वेग, बस खत्म। आई थिंक ये कर लोगे आप, बर्नौली हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सातत्यता समीकरण हो जाएगी, और ये हो जाएगा। मैं बर्नौली कर लो, बर्नौली मेन है यार इस चैप्टर में। गुरुत्वाकर्षण में आप केपलर के नियम को जरूर करना, केपलर्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जरूर करके जाना केपलर लॉ। रोटेशनल में तो यार मैं यही बोलूंगा कि आप ऐसा करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कोणीय संवेग जरूर करके जाना, एंगुलर मोमेंटम जरूर करके जाना। और मैं तो कह रहा हूं कि कोणीय संवेग संरक्षण के नियम L1 बराबर L2 टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप वो जरूर कर लेना। वर्क पावर एनर्जी में आप वर्क एनर्जी थ्योरम आप कर सकते हो, है ना। और जो अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में, जैसे फर्स्ट सेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं वो नियत बलों के द्वारा किया गया कार्य या परिवर्ती बलों के द्वारा किया गया कार्य पर भी सवाल देखने को मिले हैं। कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय, या यूं बोल दीजिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये आप कर लेना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो कर लीजिए। द्रव्यमान केंद्र की हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास निकालने वाले छोटे छोटे सवाल आप कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जरूर कर लेना यार, जड़त्व आघूर्ण वाले सवाल आप जरूर करना, ठीक है। अब न्यूटन की गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, ये थोड़ा बड़ा हो गया साइज में पर कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन की गति के नियम आपको करने हैं। घर्षण जरूर करना, क्योंकि यार ये चैप्टर सिर्फ अकेला करने से फायदा नहीं है, कभी कभी वो घर्षण खुरदरी सतह दे देते, तो ये चैप्टर आते हुए भी अगर ये नहीं आता ना तो फिर यार आपसे सवाल रह जाता है। और पूछा गया है फर्स्ट सेशन में घर्षण के ऊपर के सवाल, ठीक है। बाकी शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें, जिसमें आप सरल रेखा में गति और समतल में गति दो चैप्टर आते हैं, है ना। 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन, ये करना। और इसके बाद एक चैप्टर और है बेटा जी, जो मतलब फोकट के नंबर देके जाएगा, और वो है मात्रक और मापन, मात्रक एवं मापन जरूर जरूर करना। बहुत फर्स्ट सीजन में, फर्स्ट सेशन में भर भर के सवाल पूछे मात्रक और मापन से, भर भर के सवाल पूछे, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको करना है। क्लियर, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी, एक बैच लॉन्च हो रहा है, जेईई मेन 2023 लॉन्च हो चुका है।
जो भी बच्चा सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स टाइप का बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है एकलव्य बैच। स्टार्ट हो चुका है ये 10 फरवरी से। अभी भी ज्यादा क्लासेस नहीं निकली है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो भी बेटा जी वो क्लासेस आप कवर कर सकते हो, वो क्लासेस कवर की जा सकती हैं। बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस कोर्स में मैं बता देता हूं बेटा जी। देखिए, आपको सबसे पहला तो यार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बच्चे ढूंढते हैं कि सर मैं इस वाली किताब से ढूंढ लूं, सर मैं इस वाली किताब से ढूंढ लूं। आपको इकट्ठे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो भी हिंदी माध्यम में मिलेंगे। यानी कि जेईई मेन के अंदर जितने भी पिछले कई वर्षों में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे सवाल आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपको, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम के बहुत भटकते हैं, सर मैं कहां से सवाल करूं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, एनटीए बेस्ड जो प्रैक्टिस बैचेस आपको मिलेंगे, और एक और जो स्पेशल फीचर यार हम लोग आपको लाइव पढ़ाएंगे, जो कि पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि ये बैच तो चल रहा है। यानी कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि सर आप रिकॉर्डिंग मत देना, नहीं देंगे भाई, तुम्हें लाइव आएंगे, लाइव आकर पढ़ाएंगे। कोई डाउट अगर आपका रहता है चलती क्लास में तो आप पूछ सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और साथ साथ में स्पेशल बेनिफिट आपको एकलव्य टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा, इस कोर्स से पहले एकलव्य टेस्ट सीरीज 500 रुपए की देते थे, लेकिन इसी कोर्स में इस टेस्ट सीरीज को हमने अटैच करवा दिया और इस टेस्ट सीरीज का आपको कोई चार्ज नहीं देना। यानी कि आपके 500 रुपए भी बच गए, 500 रुपए का फायदा मिल गया। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 25 टेस्ट हैं, जिनमें 15 पार्ट टेस्ट है और 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। यानी कि 50 दिन का टाइम बाकी है या 45 दिन का टाइम बाकी है, और सर उसमें हम 25 टेस्ट करने वाले हैं। तुम सोच के देखो कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। इस कोर्स को परचेस करने का फायदा बता रहा हूं मैं आपको, कितना इंप्रूवमेंट आएगा आप जब जेईई मेन 2023 सेकंड अटेम्प्ट दोगे। कौन वो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं? तो बेटा जी ये वो जो टीचर्स हैं ये आपको पढ़ाने वाले हैं। आप सभी बच्चे जानते भी होंगे बेटा, ये है दीपक सर, ये मैं हूं, ये है बेटा जेके सर, ये मनीष गोदारा सर, ये है बेटा जी आपके विपिन सर, और ये है कामेश जांगीर सर। 2 केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, 2 फिजिक्स के टीचर्स हैं और 2 मैथ्स के टीचर्स हैं। यानी कि आपको इस कोर्स में सर 6 टीचर्स पढ़ाने वाले। सोच के देखो बेटा, सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये कोर्स आपके लिए। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि सर इस कोर्स का प्राइस क्या है, कितने में मिलेगा मुझे ये कोर्स और कैसे मिलेगा। दोनों चीजें आती है। बच्चे कम बोलते हैं कि सर ठीक है सर कहां से खरीदे, बताऊंगा। आपको जो ये कोर्स मिलने वाला है बेटा जी मात्र और मात्र 1999 रुपए में। इस कोर्स की प्राइस है मात्र 1999 रुपए में। अब आप पूछ रहे सर कहां से खरीदें, कैसे खरीदें, कैसे संपर्क करें? तो बेटा जी हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है 0124-715-8250, मैं लिख देता हूं, आपको हो सकता है कि ये नंबर नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं 0124-715-8250। ये नंबर है, ये मत समझ लेना गुरुजी ये क्या पैसे बता दिए क्या आपने इतने सारे, सुन लिया है पढ़ने लग जाओ इकाई दही सैकड़ा हजार, अरे सर ये तो लाखों करोड़ों हो गए। बेटा ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी डाउट है हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। जो भी आपके मन में डाउट है इस कोर्स से संबंधित आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है हमारे इस चैनल को, डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम चैनल, जो कि बेटा जी सबसे लोकप्रिय चैनल है पूरे हिंदुस्तान का, और ये आप लोगों ने संभव किया है, आप लोगों ने इस चैनल को बनाया है, तो अब आप ही इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये है बेटा जी कॉल
फ़ोन कर लेना इस नंबर पर अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो। मैंने आज आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें जेईई मेन में करने चाहिए। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में धमाकेदार नए टॉपिक के साथ। अच्छा जी, मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय, धन्यवाद।